हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। नाउ इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एडिशन करना है हमें 0.8 प्लस 0.6। नाउ यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। सो 0.8 प्लस 0.6। ओके, सो 8 और 6 का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। 4 को यहाँ पे नीचे रखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे 0 के ऊपर। सो ये जो 1 है वो 0 के अंदर ऐड होके आ जाएगा 1.4। नाउ सेकंड 0.5 एंड 0.08। सो 0.5 को ऊपर रखते हैं और पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आए इस तरह से 0.08 को लिखते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा 0 भी लगा सकते हैं। सो 0 एंड 8, 8, 5 एंड 0, 5, पॉइंट एज इट इज 0, 0, 0। नेक्स्ट 2.7 प्लस 6.08। सो 2.7 और 6 पॉइंट के नीचे 0.08। अगर यहाँ पे आपको पॉइंट के आफ्टर में अगर नंबर फिनिश हो जाए उसके पीछे हम 0 लिख सकते हैं। ओके, सो 0 एंड 8, 8, 7 एंड 0, 7, 2 एंड 6 हो जाएंगे हमारे 8। सो आंसर विल बी 8.78। नाउ फॉर 1.08 एंड 1.008। तो क्या हो जाएगा 1.08 पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.008। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम 0 ऐड कर देते हैं। ओके, सो 0 एंड 8 हो जाएंगे 8, 8 एंड 0 हो जाएंगे 8, 0, 0, 0, पॉइंट एज इट इज, एंड 1 एंड 1, 2। सो आंसर विल बी 2.08। नाउ 4.85, 5.9। सो यहाँ पे एक 0 कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। सो 18.67, सो 18.67। ओके, अगर आपको यहाँ भी दिक्कत होती है, आगे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। सो 5 एंड 7 हो जाएंगे हमारे 12, 12 का 2 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड। नाउ 8 एंड 1, 9, 9 एंड 9, 18, 18 एंड 6, 24 हो जाएंगे। सो 4 एज इट इज एंड 2 कैरी फॉरवर्ड। नाउ ये जो पॉइंट है वो इसको एज इट इज रख के ये सबका एडिशन करेंगे। सो आंसर विल बी 19। 19 का 9 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड। सो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 1 एंड 1, 2। सो आंसर विल बी 29.42। नाउ 3.986 प्लस 87.5। ओके, सो 87 को इस तरह से लिखेंगे जो पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, 87.5। एंड थर्ड हमारा नंबर है 14.36 एडिशन। सो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, बिकॉज हमारा डिस्ट्रक्शन ना हो इसलिए। सो 6 एज इट इज, 8 एंड 6 कितने हो जाएंगे 14। 14 का 4 लिखते हैं, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 एंड 1, 10 एंड 5, 15, 15 एंड 3 हो जाएंगे 18। पॉइंट है यहाँ पे एज इट इज, 18 का 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 एंड 1, 4, 4 एंड 4, 8, 8 एंड 7 हो जाएंगे 15। अगेन 15 का 5 यहाँ पे, 1 कैरी फॉरवर्ड। सो आंसर विल बी 1 एंड 8, 9, 9 एंड 1, 10, 105.846 will be our answer. Now 9.5, 29.45। so 29 आफ्टर पॉइंट है, 45 पॉइंट के नीचे पॉइंट कंप्लीटली आना ही चाहिए, इसी तरह से हम सारे नंबर लिखेंगे। एंड 314.456। यहाँ पे जो भी जीरो कुछ नहीं है नंबर, वहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्शन ना हो इसलिए हम 0 रखते हैं। ओके, सो एडिशन करेंगे 0, 0, 6, 6, 5 एंड 5, 10 का 0 लगाएंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 एंड 1, 6, 6 एंड 4, 10, 10 एंड 4, 14, पॉइंट 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 एंड 9, 18, 19, 19 एंड 4 हो जाएंगे हमारे 23, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 एंड 2, 4, 4 एंड 1, 5। सो 0, 0, 3 क्या हो जाएगा 3। सो 353.406 विल बी आवर
नाउ 89.3 7.43 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सो 7 यहाँ पे 0.9 0 लगाते हैं यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है ब्लैंक प्लेस के ऊपर, प्लस सो 3 एज इट इज, 3 and 4 7, 7 and 9 16, 16 का 6 1 कैरी फॉरवर्ड, पॉइंट एज इट इज लगाएंगे, 9 and 1 10, 10 and 7 17 का 7 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 and 1 9, so answer will be 97.63. so 3.9 47.8 है, so again पॉइंट के नीचे पॉइंट 47.8 12.83 प्लस प्लस जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे 0 3 इनका एडिशन हो जाएगा हमारा 25 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 and 3 10, 10 and 2 12, 12 and 2 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 and 4 5, 5 and 1 6, पॉइंट जो है वो हमारा एज इट इज लगाएंगे, तो 64.53 विल बी आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सब्सट्रैक्ट. सो 5.2 माइनस 3.9. तो जिस तरह से एडिशन के अंदर हमने किया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है हमें और फिर सब्सट्रैक्ट या एडिशन करना है. सो 5.2 सब्सट्रैक्ट 3.9. 2 में से 9 को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो यहाँ पे क्या करेंगे, बोरो, सो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, इसको हम दे देंगे 10, सो ये हो जाएगा 12. 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा हमारा 3. Point as it is, 4 minus 3 is equal to 1. So answer will be 1.3. 83.21 minus 19.8. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम 0 लिख लेते हैं. 1 minus 0 1, 2 minus 8 नहीं होगे, सो यहाँ पे क्या करते हैं, बोरो, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, इसको दे देते हैं 10, सो ये हो जाएगा हमारा 12. 12 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 4. पॉइंट एज इट इज, 2 में से 9 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, सो अगेन बोरो करेंगे, तो ये 7 हो जाएंगे और ये 2 है तो ये हो जाएगा 12. सो 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा 3, 7 माइनस 1 6, सो आंसर विल बी 63.41. 16.001 एंड सब्ट्रैक्ट करना है हमें 9.84. सो 1 एज इट इज, 0 माइनस 4 नहीं होगा, 0 माइनस 8 नहीं हो सकता, सो 6 पे से बोरो करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 5, इसको देते हैं 9 और यहाँ पे 10. 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6, 9 माइनस 8 1, पॉइंट एज इट इज, 5 माइनस 9 नहीं कर सकते, तो इसके पास 0, इसको अगर देंगे तो इसके हो जाएंगे 15. 15 माइनस 9, सो आंसर विल बी 6.161. 25.8 माइनस 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सो 9.845. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सो 0 लिख देते हैं. 0 माइनस 5 नहीं हो सकता, 0 माइनस 4 नहीं हो सकता, 8 माइनस 8 होगा, लेकिन यहाँ पे हम बोरो करेंगे इसके लिए, सो यहाँ पे 7, इसको 9, इसको 10. सो 10 माइनस 5, सो 5, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 8 नहीं करेंगे, सो यहाँ फिर से बोरो, तो इसको 4 मिलेंगे, इसको 10, सो ये हो जाएगा हमारा 17. 17 माइनस 8, सो हो जाएगा 9, पॉइंट एज इट इज, 4 माइनस 9 नहीं कर सकते, इसके पास से बोरो करेंगे, सो 1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 14. 14 माइनस 9, सो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5 and 1 as it is, so answer will be 15.955. Now question number 13, solve the following. भावना bought 2 kg 400 ग्राम of tomatoes. भावना ने क्या बाय किया है 2 kg 400 ग्राम tomatoes and 4 kg 800 grams potatoes from vegetable vendor. What is the total weight? So total है यानी addition करना है of the vegetable which see both. Okay,
सो टोमेटो कितने लिए उसने 2 kg एंड 400 ग्राम एंड पोटैटोज 4 kg एंड 800 ग्राम्स। ओके 800 ग्राम्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लिखे यानी दोनों को अगर एक ही यूनिट के अंदर कन्वर्ट करें तो फर्स्टली 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। ओके तो अगर दोनों को कंप्लीट केजी के अंदर अगर हम ऐड करेंगे ओके सो 400 जो ग्राम है उसको 1 डिवाइड बाई 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा 2 kg प्लस 400 डिवाइड बाई 1000 सो 0.4 kg। ओके तो उसने टोटल टोमेटोज खरीदे हैं 2.4 kg टोमेटोज लिए हैं। अगर 800 ग्राम को केजी के अंदर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। सो क्या हो जाएगा 4 kg प्लस 0.8 kg तो टोटल हो जाएगा हमारा 4.8 kg पोटैटोज। ओके सो टोटल उसने कितना बाई किया है वेजिटेबल सो 2.4 एंड 4.8 kg 2.4 kg टोमेटोज है और 4.8 kg पोटैटोज बाय किए हैं। तो एडिशन करेंगे 4 एंड 8 हो जाएंगे 12 पॉइंट एज इट इज 1 कैरी फॉरवर्ड 2 एंड 4 6 6 एंड 1 7 सो 7.2 kgs उसने टोटल वेजिटेबल्स बाय किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम अ 71.25 मीटर लॉन्ग रोप 9.75 मीटर रॉप इज कट ऑफ। ओके तो यहाँ पे वन रॉप था ये कितना साइज का था 71.25 मीटर लॉन्ग था। तो उसके अंदर से 9.75 रॉप इज कट ऑफ यानी इतना जो है 9.75 मीटर वो क्या हो गया कट कर दिया गया। सो हाउ मच ऑफ द रॉप इज लेफ्ट तो अब कितना जो रॉप है वो बच गया। तो इसके लिए हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो बिग वाला रॉप कितने मीटर का है 71.25 मीटर। ओके लॉन्ग रॉप नाउ कितना कट ऑफ हुआ 9.75 पॉइंट को एज इट इज पॉइंट के नीचे रखेंगे सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे लिखेंगे कट ऑफ कर दिया गया राइट काट दिया गया। सो 5 - 5 0 2 में से 7 को नहीं माइनस कर सकते सो बोरो करते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा इसको 10 देंगे तो ये हो जाएगा 12। सो 12 - 7 क्या हो जाएगा 5 पॉइंट एज इट इज 0 - 9 नहीं कर सकते अगेन बोरो करेंगे इसके पास 6 और इसके पास 10 सो 10 - 9 इज इक्वल टू 1 6 as it is so answer will be 61.50 so 61.50 meter rock is left। okay now question number 3 out of 10 gram of gold 6.775 gram of gold is used for making a ring। now how many grams of gold is left तो again 10 ग्राम का गोल्ड था टोटल ओके उसमें से 6.775 की रिंग बना दी गई तो हमारा अब कितना बचा तो इसके लिए अगेन सब्सट्रैक्शन करेंगे। सो 10 ग्राम जो है वो क्या है टोटल गोल्ड है हमारा 6.775 ग्राम क्या किया रिंग फॉर मेकिंग रिंग यूज कर लिया गया। तो यहाँ पे 10 है उसके बाद पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे होल नंबर पूरा है उसके बाद और 0 0 0 सब्ट्रैक्ट करना है 0 में से 5 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सो बोरो करेंगे सो यहाँ पे 9 9 9 एंड 10 सो 10 - 5 5 9 - 7 2 9 - 7 2 point as it is 9 - 6 3 so answer is 3.20 225 gram left।
So 3.225 gram of gold is left. Now question number 4. Out of 6 kg of sugar, पुष्पा यूज 4.5 kg ऑफ शुगर. टोटल 6 kg शुगर है, उसके अंदर से 4.5 kg पुष्पा ने यूज कर लिया. हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर इज लेफ्ट ओवर. ओके, फर्स्टली हमें जो भी सॉल्व करते हैं उसके अंदर दोनों के यूनिट चेक करना है. तो ये भी kg में है और ये भी kg में है. ओके, अगर kg में नहीं होती है, मीन्स सेम यूनिट के अंदर नहीं होते हैं, तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, दोनों को सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना होता है. सो यहाँ पे टोटल शुगर है 6 kg, यूज किया कितना किया है 4.5 kg. सो टोटल है हमारा 6 kg शुगर, यूज शुगर कितना है 4.5 kg. सो हमें कितना बाकी है, कितना बचा हुआ है वो फाइंड करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 6 kg को हम 6.00 लिख सकते हैं और यूज किया हुआ कितना है 4.5. पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे. 6 kg कितना है, क्या है टोटल शुगर 4.5 यूज्ड. सो 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, सो बोरो करेंगे. सो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10. 10 माइनस 5 5. पॉइंट एज इट इज 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. सो आंसर विल बी 1.5 kg. सो 1.5 kg sugar left. नाउ एक्टिविटी का क्वेश्चन करते हैं. मैच द फॉलोइंग. सो 3 डिवाइड बाय 10. तो पहले तो हम इतना समझ लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो नंबर है और नीचे वाले जो जीरो वाले नंबर्स होते हैं, तो पॉइंट को किस तरह से कट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल है 456 डिवाइड बाय है हमारा 10. यानी ऊपर नीचे जितने भी जीरो वाला नंबर है उतना पॉइंट हमें कट करना है ऊपर वाले नंबर के अंदर से. कहाँ से, लेफ्ट साइड से. कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से. सोचो यहाँ पे 10 है. ओके, यानी 1 पॉइंट कट करना है लेफ्ट साइड से 1 पॉइंट. तो 456 लेफ्ट साइड से 1 पॉइंट क्या होगा, ओनली 6. तो 6 के बाद क्या लिख दो, पॉइंट लिख दो. अगर है 456 डिवाइड बाय 100, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट कट करना है, 2 जीरोस है इसलिए. सो लेफ्ट साइड से 2 पॉइंट. सो आंसर 456 लेफ्ट साइड से 1 एंड 2 पॉइंट कट करके आंसर हो जाएगा हमारा 4.56. राइट. सो इसी तरह से यहाँ भी करना है हमें. सो 3 डिवाइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से 1 पॉइंट कट करेंगे, यानी 3 के बाद 1 पॉइंट. सो आंसर विल बी 0.3. सो ये हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ 13 डिवाइड बाई 10, लेफ्ट साइड से 1 पॉइंट, सो 1.3. ओके, सो आंसर आ जाएगा हमारा 1. नाउ यहाँ पे लेफ्ट साइड से 2 पॉइंट, तो एक ही नंबर है, उसके आगे हम 0 लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट लिख देंगे. बिकॉज हमें ये 2 0 है इसलिए 2 पॉइंट कट करना है. सो आंसर आ जाएगा 0.03, यानी F. अगेन 13, 2 0 वाला नंबर है नीचे, कितने पॉइंट कट करेंगे, 2 पॉइंट, यानी 1 एंड 2 हो जाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे. सो आंसर विल बी 0.13. सो आंसर आएगा हमारा बी. यहाँ पे 3 जीरोज है, यानी 3 पॉइंट कट करने हैं. सो 3 एक नंबर हुआ, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद आगे 0. क्या आ जाएगा 0.003. तो आंसर विल बी ई. यहाँ पे अगेन 1000 है, 3 1, कितने पॉइंट कट करना है, 3 0 है तो 3 1 2 एंड अगेन एक 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट. सो 0.013. सो सी विल बी अवर आंसर. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.